आर यू ट्रेडिंग विदाउट अ ट्रेडिंग सेटअप? क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग सेटअप्स क्या होते हैं, कितने तरह के ट्रेडिंग सेटअप्स हैं? क्या बहुत सारे ट्रेड्स के बावजूद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो? क्या आपकी ट्रेडिंग की कंसिस्टेंसी बहुत पुअर है? अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप्स क्या है, कितने तरह के हैं और उनको कैसे ट्रेड करना है ये जानना है तो वेलकम टू दिस चैनल। 4S टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं फ्रेंड्स मेजर ट्रेडिंग सेटअप्स आपके लिए कवर करूंगा। सो फ्रेंड्स, देयर आर टोटल ऑफ 16 ट्रेडिंग सेटअप्स। अगर आपको ये पता नहीं था तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज में मैं आपके लिए मेजर ट्रेडिंग सेटअप्स कवर करूंगा, यानी कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट। हम ये सारों को देखेंगे, बहुत सारे चार्ट एग्जांपल्स लेंगे। मैं आपके लिए कुछ लाइव ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा इन पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप्स में। एंड आई होप ये सीखने के बाद आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपका ट्रेडिंग सेटअप डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज का सेटअप देख लेते हैं। आज हम देखेंगे ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट पे जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ब्रेकआउट में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ब्रॉडली। एक होता है ब्रेकआउट विदाउट बिल्टअप, एक होता है ब्रेकआउट विद बिल्टअप। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ब्रेकआउट में या तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकआउट का फेलियर हो सकता है, और वैसे ही एक बिल्टअप के बाद ब्रेकआउट का सक्सेस हो सकता है और ब्रेकआउट का फेलियर हो सकता है। नाउ दिस पर्टिकुलर आइकन ऑफ कॉशन इज इंटेंशनली पुट हियर माय फ्रेंड्स। इसका मतलब यह है कि 99% ऑफ द टाइम्स एक ब्रेकआउट जब होता है एक बिल्टअप के बाद, तो उसका फेलियर आपको रेयरली देखने को मिलेगा। यानी कि जहां पे भी मैंने ये कॉशन सिंबल डाला हुआ है, ये दर्शाता है कि इनके ऑकरेंसेस बहुत रेयर है, यानी कि इन सेटअप्स के ऊपर हमें फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ब्रेकआउट का सक्सेसफुल सिनारियोज और इनको ट्रेड करने के कुछ टिप्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए पहले हम इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं और फिर चार्ट एग्जांपल्स पे जाके देखेंगे कि इनको कैसे ट्रेड करते हैं। और अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो के एंड में मैं एक या दो स्टॉक्स ऐसे आपके लिए आज कवर करूंगा जो अभी ब्रेकआउट के लेवल्स पे हैं, यानी कि आने वाले कुछ हफ्तों में या दिनों में आप इनको वॉच करके, ऑब्जर्व करके ट्रेड कर सकते हैं। सो ब्रेकआउट एज अ नेम सजेस्ट इज अ फिनोमिनन या सेटअप इन द मार्केट, जहां पे आप एक बुलिश मार्केट में इसको डिप्लॉय करोगे। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स जब भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई या रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेकआउट करता है, उस पॉइंट पे हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं। उदाहरण के तौर पे लेट्स अज्यूम एक मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ यहां तक आया है। एट दिस पॉइंट वी सी कि मार्केट ने लास्ट स्विंग हाई बना के थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। एंड नाउ व्हेन द मार्केट अप्रोचेस दिस पॉइंट एंड इट क्लियरली ब्रेक्स आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हम कहेंगे कि ये एक ब्रेकआउट है और हमारी अपेक्षा ये है या आशा है दैट द मार्केट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी ऑन द अपसाइड। सो दिस इज नथिंग बट अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप। तो आपके मन में ऑब्वियस सा डाउट आएगा, तो ब्रेकआउट हम किस किस पैटर्न्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं? नाउ ब्रेकआउट सेटअप आप किसी भी इंडिकेटर पे, किसी भी चार्ट पैटर्न पे लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने इस एग्जांपल में देखा कि स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस के पॉइंट का ब्रेकआउट किया था, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के केस में मैं एक ब्रेकआउट ट्रेड ले सकता हूं जब भी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। प्राइस ऐसे मूव करता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा था एंड लेट अस से प्राइस की 200 मूविंग एवरेज भी प्राइस के साथ साथ मूव हो रही है, एंड समवेयर एट दिस पॉइंट प्राइस गिव्स अ क्लोज अबव इट्स 200 मूविंग एवरेज, यानी कि ये हमारी 200 मूविंग एवरेज है और ये प्राइस का चार्ट है। सो एट दिस पॉइंट इफ आई से द प्राइस हैज क्लोज्ड अबव इट्स 200 मूविंग एवरेज, देन दिस इज अ ब्रेकआउट सिनेरियो फॉर मी। तो एट दिस पॉइंट आई कैन एंटर इनटू अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप विद अ स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस स्विंग लो। मैं आपको इस चैनल में, इस सीरीज में आपको यह सिखाना चाहता हूं कि सेटअप को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। इसको आप किसी भी इंडिकेटर पे, किसी भी चार्ट पैटर्न पे अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आप इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे का साइंस समझें। अदरवाइज आप रैंडमली अगर ट्रेड करते रहोगे, आपको कभी भी लॉन्ग रन में सक्सेस इस स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा। आई होप ये अभी आपके लिए क्लियर है। हमने एक एग्जांपल देखा जहां पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ। हमने यहां पे और एक एग्जांपल देखा जहां पे एक मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट किया मार्केट में। लेट अस से मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट था, थोड़ा रेंज बाउंड गया यहां पे। सो द प्रिवेलिंग ट्रेंड एनीवेज वाज एन अप ट्रेंड, एंड यहां कहीं पे आके वो एक सीरीज ऑफ लोअर लोज बनाना शुरू करने लगा एट दिस पॉइंट। सो वी वर ऑब्जर्विंग दिस मार्केट
एंड फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद स्टार्टेड मूविंग अप, एंड एट दिस पॉइंट वी सॉ दैट इट गेव अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन. देन अगेन एट दिस पॉइंट आई कैन टेक अ बाई ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस अंडर दिस स्विंग फॉर अ हायर टारगेट. तो आप यहां पे भी देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमने सेम सेटअप को डिप्लॉय किया है, विच इज अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप बट यूजिंग अ डिफरेंट चार्ट पैटर्न. यहां पे हमने ट्रेंड लाइन यूज किया है. ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ये आप किसी भी चार्ट पैटर्न पे, किसी भी इंडिकेटर पे या किसी भी कॉम्बिनेशन पे अप्लाई कर सकते हो. महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो. सो हमने देखा ब्रेकआउट यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमने देखा ब्रेकआउट यूजिंग ट्रेंड लाइन, और हमने देखा ब्रेकआउट यूजिंग मूविंग एवरेज. सो लेट्स गो टू द चार्ट्स. हम काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स पे ये कवर करेंगे. बहुत सारे व्यूअर्स का डाउट ये रहता है कि क्या ये हर टाइम फ्रेम पे चलता है. द आंसर इज येस. इफ़ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, आप इसको मंथली, वीकली, डेली चार्ट पे ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप डेली या आवरली चार्ट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो. और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट, 1 आवरली और 5 मिनट चार्ट पे भी ये अप्लाई होता है. चलिए हम अभी चार्ट्स पे जाएंगे और इसको स्टडी करेंगे. तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हम TCS के चार्ट पे हैं. ये TCS का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है. और जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, हम यहां दोनों के एग्जांपल देखेंगे. हम एक मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट का भी एग्जांपल देखेंगे, हम एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का भी एग्जांपल देखेंगे, एंड इफ पॉसिबल तो मैं आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का भी एग्जांपल सेम चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूंगा. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. यहां पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है. स्टॉक इस पीरियड में रेंज बाउंड रहा. यहां पे थोड़ा सा 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे गया. अगर आप प्रीवेलिंग ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में एक रेंज बनाई एंड देन 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम ओवरऑल हैविंग अ बुलिश बायस ऑन दिस स्टॉक, बट देयर इज द कंसोलिडेशन दैट हैज हैपेंड हियर. तो इस पॉइंट पे मैं श्योर नहीं हूं कि ये स्टॉक वापस अपने अपसाइड जर्नी में कंटिन्यू करेगा या ये नीचे की तरफ जाएगा. सो आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मेरे लिए एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर इंपॉर्टेंट है कि मैं वेट करूं कि ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मुझे अगर क्लोजिंग दे तो मैं इसके बुलिश सेंटिमेंट का फायदा उठाऊंगा. तो यहां पे आप देख सकते हैं एट दिस पॉइंट द स्टॉक गिव मी अ क्लोज अबाउट द 200 मूविंग एवरेज. अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है तो आप यहां पे लॉन्ग लेंगे, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड देन यू विल जस्ट राइट दिस स्टॉक एटलीस्ट 1:2, 1:3 तक का आप इसमें टारगेट लगा सकते हैं फॉर अ पोजिशनल ट्रेड, एंड देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस. अगर आपने मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के या ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखिए. उसमें मैंने डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर बने हुए आई आइकन्स में आपके लिए दे रहा हूं, तो उनको जरूर चेकआउट कीजिए. तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. अभी ये सक्सेसफुल ट्रेड होती है कि नहीं इसको हम आगे जाके देखेंगे. बट माइंड यू, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं. नॉट एवरी ट्रेड विल गो इन योर फेवर, बट येस, इन ट्रेंड ट्रेड्स at least 7 to 8 trades will work in your favor if you are using a particular setup और आप उस सेटअप के साथ ही काम करोगे. ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ दिखाया. 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने के बाद हमने लॉन्ग किया. आगे जाके देखेंगे कि ये लॉन्ग अपना सक्सेसफुल होता है कि नहीं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमने मूविंग एवरेज के बेसिस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाया होता विथ अ स्टॉप लॉस अंडर हियर, देन लगभग 1:3 का हमको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता अराउंड 5 मंथ्स में. सो दिस इज वन एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यही दिखा सकता हूं. यहां पे एक स्टॉक ने लगातार रेंज बिल्ड की हुई है, तो हम रेंज का टॉप को मार्क करेंगे समवेयर हियर. ये अभी मेरा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है. यहां पे मैं देख सकता हूं स्टॉक लगातार आके रेजिस्टेंस ले रहा है. यहां पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट मोर देन 7-8 टाइम्स इसने रेजिस्टेंस लिया है. सो अगर मैं रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहता हूं, देन आई विल वेट, आई विल कीप एन अलर्ट और अ ट्रिगर, और आई विल वॉच दिस स्टॉक. मैं इस स्टॉक को वॉच करूंगा तब तक जब तक वो 2290 के ऊपर मुझे क्लोज ना दे. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्टॉक ने आया, यहाँ पे स्टॉक ने इस पॉइंट के ऊपर काफी सारा रेजिस्टेंस लिया लेकिन क्लोज नहीं दिया. समवेयर एट दिस पॉइंट इट गिव मी अ क्लोज. या तो इस कैंडल में या इस कैंडल में आप लॉन्ग जा सकते हैं. लेट अस से हम यहाँ लॉन्ग गए, एंड लेट अस से ये भी एक स्विंग या पोजिशनल ट्रेड थी, तो मुझे इस स्विंग के नीचे या इन क्लस्टर्स के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा. एंड इसमें भी हम मिनिमम 1:2 का टारगेट रखेंगे. एज यू कैन सी हियर, हमें बहुत क्विकली 1:2 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिल गया. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑन द डेली चार्ट जहां पे हमने रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद एक ब्रेकआउट ट्रेड ली हुई है. आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर पूछिए.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस. इट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. अगर आप रैंडमली कभी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट और कभी ब्रेकडाउन के ऊपर अगर ट्रेड करते रहोगे तो आपकी ओवरऑल कंसिस्टेंसी और आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंपैक्ट हो जाएगा. ओके, सो रिमेंबर एट मैक्स एक या दो सेटअप में ही काम करें. मैं पर्सनली एक ब्रेकआउट ट्रेडर हूं या तो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट ट्रेडर हूं. आपने जब मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर यानी कि 50 टू 100 ट्रेड जब तक आप ना लो दो सेटअप के अंदर, प्लीज डोंट एक्सप्लोर अ थर्ड सेटअप. स्टिक विद 2 सेटअप्स. आपकी कंसिस्टेंसी देखिए, आपका परफॉर्मेंस देखिए एंड उसके बाद ही और वेरिएशंस में एक्सप्लोर करने जाइए. ओके, अभी हम और एक एग्जांपल देखेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट. परफेक्ट. यहां पे एक बहुत अच्छा मुझे उदाहरण दिख रहा है. ये 1 आवर पे अगर आपको लेके जाऊंगा थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. लेट्स ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर. ओके, छोटी टाइम फ्रेम में आपको ले जाके दिखाता हूं तो हमारी एक 1 आवर की टाइम फ्रेम भी कवर हो जाएगी. इसमें मुझे मल्टीपल एग्जांपल्स मिलेंगे आपको दिखाने के लिए. ओके, तो जो हमने पहला एग्जांपल मार्क किया था उसको जाके देखते हैं. यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओवरऑल ट्रेंड वाज अप. हमने देखा कि प्रिडोमिनेंटली मार्केट एक अप मूव में था और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज चला गया. कंसोलिडेशन बोलिए उसको, या आप बोल सकते हैं कि ये एक फेज में गया जहां पे रिट्रेस हो रहा था मार्केट. लेकिन ट्रेंड मेरे लिए अभी तक बेरिश नहीं है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में इट वाज स्टिल लुकिंग स्ट्रांग. इसको डेली टाइम फ्रेम में आपको मूव करके दिखाता हूं मैं. यहां तक इसको हाइड करते हैं. डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए कैसा शार्प मोमेंटम किया हुआ है. ये लास्ट उसका स्विंग हाई था जहां पे उसने सपोर्ट लिया है और यहां से ऊपर की तरफ वो मूव कर रहा है. अभी एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर ऑफ अ ट्रेंड लाइन, यहां पे मुझे एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मिली है. तो जब तक मार्केट इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के नीचे है मुझे बाय बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये एक वीकनेस का साइन दर्शा रहा है. ओवरऑल ट्रेंड भले ही अप है लेकिन करंट मार्केट सेंटिमेंट यानी कि जो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म सेंटिमेंट है वो बुलिश नहीं है, बेरिश है. तो मैं वेट करूंगा जब भी ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे. दिस विल बी अ कंफर्मेशन फॉर मी कि ये स्टॉक अभी अपनी बुलिश जर्नी रिज्यूम करने के पोटेंशियल रखता है. सिमिलरली यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं. एक, ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया. ब्रेकआउट देने के साथ साथ उसने आवरली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है. सो एट एनी पॉइंट हियर आफ्टर दिस ब्रेकआउट इफ यू हैड एंटर्ड इनटू दिस स्टॉक, ये आपकी एक ब्रेकआउट ट्रेड होती. यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन लगा के चेक करेंगे कि हमारे पोजीशन का क्या हो गया होता. सो लेट अस से मैंने यहाँ ब्रेकआउट में एंट्री की. स्टॉप लॉस एज आई हैव सेड, प्रीवियस स्विंग लो जो भी बना है उसके नीचे मिनिमम टारगेट 1:2. मैंने बैक टेस्टिंग हटा दिया है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें टारगेट अपनी मिल गई है. नाउ माइंड यू, अगर आपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ ऊपर रखा होता, आई हैव ऑलवेज एडवाइस कि जब तक कैंडल क्लोज ना हो हम पोजीशन एग्जिट नहीं करते. यहाँ पे भले ही आपको दिखा रहा होगा कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, बट एज अ पॉलिसी मैटर मैं जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं होती है मेरे स्टॉप लॉस के नीचे मैं एग्जिट नहीं करता हूं. बट एनीवेज अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट भी हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टॉप लॉसेज इज पार्ट ऑफ द गेम. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी डिसिप्लिन जो है, आपका सेटअप जो है उसको मेंटेन करके चले. ओके, तो ये था अपना और एक एग्जांपल जहां पे डबल कंफर्मेशन के साथ हमने एक ब्रेकआउट ट्रेड ली. चलिए हम अपना लास्ट चार्ट एग्जांपल देखते हैं. यहां पे भी हम देख सकते हैं सिमिलर बिहेवियर है. ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर मैं यहां तक जाके इसको हाइड करूं, डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूं, अगेन सेम फेनोमेनन. ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बहुत हाई है. डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है यानी कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम. यहां पे स्टॉक ने ये पॉइंट पे काफी रेजिस्टेंस लिया है यानी कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस स्टिफ रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे स्टॉक के लिए. तो यहां से थोड़ा रिट्रेस हुआ है. ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई सी इन द आवरली टाइम फ्रेम इज स्टॉक लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है. यानी कि अगर ये स्टॉक मुझे इसके ऊपर क्लोज देगा, अगेन यहां पे एक डबल कंफर्मेशन है, स्टॉक विल गिव मी अ क्लोज ओवर 200 मूविंग एवरेज ऑफ द आवरली. स्टॉक विल ऑल्सो गिव मी अ ब्रेकआउट फ्रॉम अ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन. तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है, हाउ दिस प्लेज आउट. अब यहां देख सकते हैं इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया. सो एज पर माय सेटअप हमारे रूल्स बहुत सिंपल हैं. हम इस क्लोज के बाद बाय करेंगे. स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम देके रखेंगे एंड टारगेट विल बी 1:2.
मिनिमम, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं। यहां देखिए आप 1:2 का हमने टारगेट रखा है एंड वी विल सी हाउ दिस प्लेज आउट। परफेक्ट, वंडरफुली आप देख सकते हैं यहां पे माय फ्रेंड्स, स्टॉक ने फिर से एक बहुत बढ़िया टारगेट दिया है आपको। दिस इज हार्डली इन अ मैटर ऑफ अबाउट 10 to 15 डेज आपको आपकी टारगेट मिल गई है। दिस इज द ब्यूटी अबाउट हैविंग अ सेटअप। सी बिना सेटअप के अगर आप ट्रेड करोगे आपको पता चलेगा नहीं कि आप रॉन्ग क्या कर रहे हो। और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि गलत आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जो गलत आप कर रहे हो उसको आपको कम करना है और जो सही आप कर रहे हो वही आपको ज्यादा करना है। दैट इज द ओनली वे यू विल बी एबल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो ये जरूर ध्यान में रखिए। मैंने इसी चार्ट पे बहुत सारा टाइम इसलिए स्पेंड किया है ताकि आपको मैं ये क्लियर कर सकूं कि एक ही स्टॉक में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में 3 अलग अलग टेक्निक्स यूज करके हमने एक सेम सेटअप को एग्जीक्यूट किया है और हमें लगभग एक ही बार स्टॉप लॉस, सो कॉल्ड स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नहीं तो हमारे अभी तक के चारों ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहे हैं और ये किसी भी मायने में छोटे ट्रेड्स नहीं है। इसमें हमने लगभग 10, 15, 20%, 7% के रिटर्न्स हासिल किए हैं। दिस आर फिनोमिनल प्रॉफिट्स माय फ्रेंड्स। ध्यान में रखिए, आपको एक बैंक एफडी में आज की तारीख में 5% भी नहीं मिलता है साल के एंड में, और यहां पे 10 दिन, 2 महीने या 4 महीने में हमने मोर देन 10% अचीव किया हुआ है। दैट इज अ फिनोमिनल रिटर्न। अब यहां पे और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो हमने ब्लू लाइन मार्क की हुई थी, लेट अस से आपने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिस किया तो आप इस पॉइंट पे भी लॉन्ग कर सकते हो। इस केस में आपको स्टॉप लॉस को यहाँ पे इस क्लस्टर ऑफ स्विंग्स के नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आप टारगेट 1:2 अचीव करते तो वो भी आपको कंफर्टेबली मिल गई होती। इसको आप अभी आगे ट्रेल कर सकते हो। सारे ड्राइंग्स मैंने डिलीट किए हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये था टीसीएस का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट, और अभी आप देख सकते हैं मार्केट ने 13 अगस्त को यानी लास्ट फ्राइडे ही इसका ब्रेकआउट दिया है। अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, यहाँ आपको एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। इसको वॉच कीजिए क्योंकि इसने काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया है, तो थोड़ा रिटेस्ट आना लाजमी है। अगर एक रिटेस्ट आता है इस लेवल का, आप लॉन्ग करके इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। दिस विल बी अ गुड ट्रेड। आपको 10 to 15% रिटर्न्स लगभग 1 से 3 महीने के अंदर मिल सकते हैं। अभी अगर आपने सेम चीज इस ब्रेकआउट पे की होती, देन योर स्टॉप लॉस वुड हैव बीन हियर अंडर दिस स्विंग्स। आपको इस केस में स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है यहाँ पे। दैट इज ओके, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग। मैं क्विकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक छोटे टाइम फ्रेम पे यही दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से आई विल गो टू निफ्टी। निफ्टी सबका फेवरेट है। यहाँ पे अगेन एक क्लासिक एग्जांपल मुझे दिख रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट था। ओवरऑल निफ्टी का सेंटिमेंट बुलिश है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग हियर। शॉर्टिंग के एग्जांपल्स हम देखेंगे जब हम ब्रेकडाउन ट्रेडिंग की बात करेंगे, तब हम कैसे शॉर्ट करेंगे उसको समझेंगे। जब हम ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट और ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट के सिनेरियोस देखेंगे तो उनको भी कवर करेंगे डिटेल में। इस चैप्टर का स्कोप सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लेवल था, इसका ब्रेकआउट हो गया। इसका ब्रेकआउट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करता कहीं पे, हालांकि इस केस में स्टॉप लॉस आपका बहुत डीप आ रहा है। जब भी मुझे ऐसा कंसोलिडेशन मिलता है मैं उसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखना पसंद करता हूं। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको कोई ऑप्शन और बचता नहीं है, आपको स्टॉप लॉस यहीं पे लेके चलना पड़ेगा। सो ध्यान में रखिए, अगर आपको इतना स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप इस ट्रेड में एंटर ना कीजिए। बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट अगर आप एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चलोगे, स्पेशली इंडेक्सेस में थोड़ा सा जो विप्सो आता है इस मार्केट में, उसमें आप लॉस कर बैठोगे। सो मैं एडवाइस नहीं करूंगा। यहाँ पे बैक टेस्टिंग में एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिखते हैं। इसको देख के हम बोल सकते हैं कि 1:3 का रिवॉर्ड मिल गया है, बट आई वुड नॉट एडवाइज ऑन अ छोटा टाइम फ्रेम। जब स्टॉप लॉस इतना दूर है तो इसको ऐसे ट्रेड ना करें, अवॉइड करें, वही बेटर है। मैं आपके लिए और एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। अभी यहां पे देखिए, ये एक बहुत अच्छा सेटअप है। यहां पे भी सेम सिनारियो आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने यहां ट्रेड किया है, ये मेरी पहले मार्क की हुई लाइन है। यहां पे भी लगातार निफ्टी एक रेंज में चल रहा था बार बार। यहाँ पे शायद मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है, बट दैट इज ओके। ये ब्रेकआउट के बाद मैंने एंट्री की थी कहीं पे, समवेयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड एट दिस पॉइंट व्हेन इट ब्रोक आउट अगेन ऑफ 5900 आई हैड री एंटर्ड हियर। ये बहुत बढ़िया मुझे पोजिशनल ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सिनारियो में आपके लिए बहुत ही फेवरेबल था ये ट्रेड। अगर आपने इस किसी भी कैंडल में एंट्री की थी तो इस केस में आपका रिस्क बहुत छोटा हो जाता है। 100 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड लॉन्ग होल्ड करना निफ्टी में सच अ फिनोमिनल रिटर्न्स। 1:2 तो आपको इमीडिएटली मिल ही गया। अगर आप इसको ट्रेल करते तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं इसमें।
सो दिस इज द एग्जांपल्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी सेटअप के ऊपर मैं आपके लिए और एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे अभी अपकमिंग वीक्स में आप भी स्टडी करके ऑब्जर्व करके उनको ट्रेड कर पाएंगे। मैं यहाँ पे मेरे एनालिसिस, मेरी जो स्टडी होती है जिसको मैं यूज करता हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप उतना भी सीख गए, अगर आप उतनी भी साइकोलॉजी के साथ, माइंडसेट के साथ ट्रेड करना समझ गए, मार्केट या चार्ट को एनालाइज करना सीख गए, तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत आसानी से बन सकते हैं माय फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए, उसके अलावा स्टॉक मार्केट में और कुछ नहीं रखा है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। वेट फॉर माय अपकमिंग वीडियो। बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करूंगा ऑन दिस सेम कॉन्सेप्ट, ताकि आप आने वाले हफ्तों में उसको स्टडी करके मार्केट में ट्रेड कर सके। एंड रिमेंबर, रैंडम एक्शंस ऑलवेज रिजल्ट्स इन रैंडम आउटकम्स। तो हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान के साथ ही ट्रेड करें। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।